हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फाइनली आप लोगों की रीट का एग्जामिनेशन 27 फरवरी को हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था लेवल 1 का, उसमें मैथ्स के हम लोग क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चंस जो कैंडिडेट के द्वारा मेल किए गए हैं, बताए गए हैं, तो उसके बेसिस पर हम लोग आज के जो मैथ्स का सोल्यूशन है उसको करने वाले हैं। कि जितने भी क्वेश्चन मिले हैं मुझे, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। आप लोगों की कैसा हुआ पेपर वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को लग रहा है कि वो इसमें मैंने नहीं डाला है, स्किप हो गया है, तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 1 से 5 तक की प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई 1 से 5 तक की प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत, औसत पूछा है, घन संख्याओं का औसत। ठीक है, घन पूछिए तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो इन सब का क्यूब करते हैं। इन सब का क्यूब करने पर हमारे पास में आ जाता है 225। फिर पूछा है इन संख्याओं का औसत निकालना है, तो ये संख्याएं कितनी है, टोटल 5, तो 5 से भाग दे देंगे। जब इन दोनों को कट करेंगे तो 45। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के 45 होगा। डायरेक्ट आंसर देखिएगा, मेथड वैसे तो नहीं लगाने हैं क्योंकि हमको मेथड से काम नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्रावास में प्रति बच्चे 150 ग्राम वजन चावल और 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिन तक कितना मिलेगा। यानी कि चावल कितना है 150 ग्राम, गेहूं कितना है 100 ग्राम, तो 30 दिन तक देना है 60 बच्चों को। तो फिर आइटम जो है यानी जो चावल है और गेहूं है वो दोनों मिला के कितने हो गए, 250 ग्राम। अब ग्राम को हम लोग किस में बदलेंगे, किलोग्राम में, क्योंकि आंसर जो था वो किलोग्राम में दिया गया था। तो 0.25 किलोग्राम हो गया। अब हम लोगों को क्या बोला है, 30 दिन के लिए और 60 बच्चों के लिए, तो 0.25 60 मल्टीप्लाई 30, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 किलोग्राम आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड नंबर, सबसे बड़ी भिन्न, तो उस ऑप्शन में आप लोगों को जो 19/21 वाला आंसर था वो राइट था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 1260 रुपए में खरीदी तो 1297 रुपए में बेच दी। यानी एक वस्तु है उसको 1260 में खरीदी और 1197 में बेची, यानी हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत पूछा है। तो खरीदी कितने में, 1260 में, और बेची कितने में, 1197 में, तो इसमें हानि कितनी हुई, 63। तो हानि 63 बटा में कितने में खरीदी, 1260 में, मल्टीप्लाई गुणा, तो यहाँ पर मतलब गुणा करके 100 करेंगे। अब यहाँ पर इसको काट कुटा के आंसर आ जाएगा 5% की हानि। अगला देखेंगे हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 1.27 बार को P बटा Q के रूप में विभक्त करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो 14.11 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, 5,52,21,303 को अंकों में विभाजित करना है, तो उसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, 5,52,21,303 को, तो ये जो आप लोगों का राइट आंसर है। अगला देखेंगे 5 का परम मित्र, भाई 5 का परम मित्र 5 ही होगा क्योंकि 10 में से माइनस करना है। आगे देख लेते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए 76 पैसे है, तो एक पैकेट का मूल्य कितना होगा, यानी 12 पैकेट का कितना है, 362.76, तो 12 पैकेट का इतना, तो एक का कैसे निकालेंगे, तो एक का निकालने के लिए एक एक नियम 12 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा आप लोगों का 30.23 आंसर, तो 30.23 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मैथ्स का, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, तो लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कर सेकंड। अगला क्वेश्चन है टेंथ नंबर क्वेश्चन, 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 60 से लेकर 80 तक की अभाज्य संख्या है, भाई 60 से 80 के बीच में एक तो 61 आता है, 67 आता है, 71, 73 और 79, तो योग करना है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 351। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर जो ऑप्शंस थे ना उसके बेसिस पर 26 आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, 16 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात निकालना है, तो आप लोगों का अनुपात आ जाएगा 36:1, क्योंकि अनुपात ही पूछा है ना, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा 36:1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर है, दर कितनी है 10%, कोई धन है कितने वर्ष में, यानी समय पूछा है, अपने का यानी जितना वो है उसका 3 गुना हो जाएगा, तो यानी 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 में 1 इसका मूलधन है, 3 इसका मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 इसका ब्याज। अब समय निकालना है, तो समय निकालने का सूत्र लगा देंगे, काट कुटा के आंसर निकालेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में 20
वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। आगे ये क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या दिया था इस क्वेश्चन में कि एक सीधी लाइन थी और इस तरीके से हम लोगों को दिया हुआ था। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो 2 + 5 थी, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी वो 3, ये वाली जो थी ना वो 3x - 2 थी और यहाँ पे 5x थी। अब यहाँ पर हम लोगों को 5x का मान पूछा है, यानी कि इसका मान हम लोगों को पूछा है। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, फिर उसको 5 से गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे? भई ये सीधी लाइन है तो इन सबको जोड़ के 180 से गुणा कर देंगे। 5x 3x - 2 + x + 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और बराबर में 180। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9x बराबर में 180। तो 180 x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 20। अब यहाँ पर हम लोगों को 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x यानी कि 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 गुणा में आ जाएगा आप लोगों के 20, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? तो लर्निंग बाय डूइंग। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन के बेसिस पर प्रयोगशाला विधि होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास में 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, इन सब का योग आप लोगों के 1/8। जो राइट आंसर होगा वो 1/8 होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है और 1 मीटर तार लगाने का खर्च 15.5 रुपए है, तो कुल खर्च 1550 का होता है। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई हम लोगों से पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों की 30 हो जाएगा। सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा समय लगता है। हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 18 नंबर। 1 दर्जन केलों का मूल्य 120 है, यानी 1 दर्जन केलों का मूल्य 120 है, तो 35 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? पेन आएगा, है ना? 1 दर्जन पेन का मूल्य 120 है, तो 35 रुपए में कितने पेन खरीद सकते हैं? तो यहाँ पर 4 दर्जन जो है वो पेन है। इसका जो मूल्य है वो कितना है? यहाँ पर 4 दर्जन, सॉरी, यहाँ पर 4 दर्जन पेनों का मूल्य है, बिल्कुल। 4 दर्जन पेनों का मूल्य है 4 दर्जन, यानी 4 को गुणा करेंगे 12 से क्योंकि दर्जन है, बट्टा में 120 करेंगे। इससे ये कट जाएगा आप लोगों के 10 बार और इसको हम लोग 35 से गुणा कर देंगे। जब इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी कि कितने पेन खरीद सकते हैं हम लोग? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो सीडीपी का है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क के तर्क की आदत स्थापित करता है। ये किसने बोला था? तो ये लॉक ने बोला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा है तो पहले कितनी थी? 1 और बाद में 1/3 हो गई। क्षेत्रफल निकालना है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के, अनुपात में नहीं पूछा था, इसका आंसर जो था वो इसी तरीके से दिया हुआ था, है ना? जो बुकलेट थी तो उसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1/9। तो इतने क्वेश्चंस टोटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों के कितने मार्क्स बने वो मुझे कमेंट करके बताइए और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को लग रहा है कि मिस हो गया तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।